ज्योति संजय गुलाबपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। पिछले महीने भी झगड़ा कर ही रही थी ये, मेरा क्या होगा गुरुजी। और देखो ये मार्च से अब तक जूझ रही है। पीसीओडी, लो स्पर्म ऐसी समस्या थी और हमने सारे शस्त्र लगा दिए इसके ऊपर, और लास्ट वाला लगाया अब क्या लग गया। तो मेरे पास जितने भी औषधि भंडार में सारे शस्त्र हैं वो सारे प्रयोग कर दिए इसकी बॉडी पर, और अंतिम वाले भी छोड़ दिए। अब उसके बाद सोच रहे थे क्या होगा, लेकिन हो गया। चलो बहुत बहुत बधाई। ये लास्ट वाला कितने दिन लिया तुमने? ये 10 दिन पहले बंद कर दिया था पीरियड के। जैसे 25 की डेट थी तो 10 दिन पहले बंद कर दिया, 14 तक लिया था। तो जैसे लगभग 10-12-13 दिन लिया होगा। हाँ, इतने दिन ही लिया। और आपकी रिपोर्ट लास्ट तो कराई नहीं है आपने, पहले कराई थी जो कराई थी। आप क्या करते हो संजय? प्राइवेट जॉब। और आप ज्योति? हाउस वाइफ। चलो बहुत बहुत बधाई। क्या पहली बार पॉजिटिव बना है? हाँ, पहली बार ही। कभी नहीं बना पहले? 2 लाइन कभी नहीं बनी? एक बार पहले आया था तो मतलब 10-15 दिन ऐसे हुए थे, फिर उस मिसकैरेज हो गया था। फिर अभी तो जैसे क्लियर पॉजिटिव आ रहा है, उस समय तो बहुत वीक पॉजिटिव आया था ऐसा। ये दोनों लाइन बिल्कुल क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रहा है। दिखाओ। चलो बहुत खुशी की बात है, तुमने बहुत बड़ा धैर्य रखा। क्या लग रहा था लास्ट एक बार और आना था? उम्मीद लग रही थी, उम्मीद तो थी। क्योंकि तुम तो लगातार ही आ रहे थे, और मैं भी सोच रहा था मैं क्या करूं, ज्योति से परेशान हो गया। और ज्योति भी शायद झगड़ा करते करते भगवान से परेशान हो गई। दीपक भी जलाया लास्ट टाइम तक। हाँ, दीपक आरती रोज करती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ दीपक आरती। जैसे आपने ट्रीटमेंट भी लिया होगा, तो ट्रीटमेंट कितने समय तक लिया यहाँ पे आने से पहले? हो गए 6 साल हो गए कंटिन्यू, मतलब शादी के 1 साल बाद से ले ही रहे हैं। जैसे बीच में लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, फिर लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, ऐसे हैं। बीच में कितने दिन कंटिन्यू लेते थे? 6-6 महीने ऐसे लेते हैं। जैसे 5-6 महीने ले लिया, फिर थोड़ा गैप कर दिया ऐसे। चलो तो हमें तो ज़्यादा दे दिया आपने। मार्च से लेकर अब तक 12 महीने दे दिए, 8-9 महीने तो दे ही दिए। चलो बहुत बहुत बधाई। भगवान सुरक्षा करे बच्चे की। लेके आना आप दरबार में। उमा अरुण कुमार करनाल हरियाणा से, आप 7 महीने से आरती वीडियो फॉलो किए और आपका घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट गया है। तो उमा, आपने दीपक जलाना कब से शुरू किया? 3 महीने से सुबह शाम। दोनों टाइम? नहीं, पहले 2 महीने से कर रही थी। इनको बताया, कहते हम हर जगह तो जाते हैं, पूछते हैं, कुछ नहीं होगा। कि अब भी नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं ना मैं कुछ करता। मैंने इनसे चोरी छुपे 2 महीने तक किया। फिर मुझे लगा शायद मैंने बताया नहीं है, इसलिए मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। और अगर बताऊंगी नहीं, अगर आ गया तो कल को मैं कैसे जाऊंगी दरबार पर, तो मैं बता देती हूँ, आगे देखा जाएगा। तो मैंने इन्हें बताया, कह रहे ठीक है चल पड़ेंगे। तो हमने दोनों ने सुबह शाम करना स्टार्ट किया। तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा हारने मत देना, मैं तो आपके भरोसे ही हूँ बस। कि बहुत 2 साल हो गए, बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला IVF करवाओ, एज भी हो रही है, तो दवाइयों से अगर नहीं हो रहा तो आप करवाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी कहीं पे भी। तो डायरेक्ट आईवीएफ बोल दिया आपको? हाँ जी, क्योंकि 1.5-2 साल से हम दिखा रहे हैं तो कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे। तो यहाँ किशनगढ़ हमने दिखाया तो डॉक्टर बोली IVF करवा लो, उससे हो जाएगा। मैंने कहा नहीं। तो डॉक्टर ने अगली बार हमें बुलाया ही नहीं दवाई के लिए। तो इन्होंने बोला अब हम कहीं नहीं जाते, तुम आराम से शांत होकर बैठ जाओ, देखा जाएगा जो परमात्मा देगा। तो लेकिन फिर भी मैं आपकी वीडियो देखती रही, दिया बत्ती करी। तो इस बार तो 2 बारी मैंने नवंबर से स्टार्ट किया, नहीं रिजल्ट आया। फिर दिसंबर में फिर किया, फिर नहीं आया। जनवरी में फिर किया। तो मैंने कहा बाबा इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए, या तो मुझे मौत दे देना या मुझे बच्चा दे देना, कि मुझे एक चीज़ आप दे दो। तो जैसे जैसे पीरियड्स की डेट नज़दीक आने लगी, 10 तारीख की थी, मैं हर दिन बोलती 9 दिन रह गए, बाबा हारने मत देना, मैं फेल ना हूँ, बहुत मुश्किल खड़ी है, मैं नहीं और बर्दाश्त कर सकती। तो बाबा ने मुझे रिजल्ट दिया। बल्कि मेरे को जैसे सिम्टम पहले रहते थे पीरियड्स के टाइम में, टांगे दर्द, पेट दर्द, वही चीज़ सेम थी। लेकिन मैंने बोला बाबा मुझे अपने शरीर पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे आप पे विश्वास है, आप मुझे दोगे। मैंने इवन माता रानी की कसम तक दे दी बाबा को कि बाबा आप माता रानी के वो हो, तो आपको उनका वास्ता और माता रानी को भैरव बाबा का वास्ता दिया कि आपको दोनों को एक दूसरे का वास्ता है, मुझे इस बार रिजल्ट चाहिए, मैं दुनिया की बातें नहीं सुन सकती, बहुत परेशान हो गई थी मैं।
दिन रात रोते रहना, दिन में 20-20 बार 30-30 बार मैंने आरती सुनी, बस किया। तो 11 तारीख को मैंने सुबह चेक किया तो उसमें 2 लाइन आई। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं टॉयलेट से भागती इनके पास आई कि 2 लाइन आई, कह रहे कुछ नहीं होता, ठीक है सब तू। फिर तब भी विश्वास नहीं हुआ, तो एक हफ्ते बाद मैं डॉक्टर पे गई, तो डॉक्टर को बोला मैंने आपने पहचाना मुझे, तो कह रही है हाँ। तो कह रही है किसको दिखाया, मैंने कहा किसी को नहीं दिखाया, मुझे घर से ही रिजल्ट मिला है। तो कहती है कोई नहीं हम दोबारा आपका चेक करवाते हैं। तो उन्होंने ये चेक करवाया तो मेरे दोनों में ही पॉजिटिव है। हाँ बिल्कुल, दोनों क्लियर लाइन है, बिल्कुल अद्भुत बात है। और यह आप ही की शक्ति का प्रयोग किया आपने, प्रभु को कैसे रिझाया जाता है वास्तव में आप कर सकते हो, ये आपने किया और हो गया। तो अरुण क्या काम करते हो बेटा? मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम। हाँ जी। तो आपने भी साथ में आरती करी? हाँ जी, आरती तो मैं डेली करता था। 1 महीने से मैंने सुबह शाम भैरव बाबा की आरती करी। अखंड जोत भी जलाई, इन्होंने इनसे ही जगवाई मैंने। मुझे विश्वास था, बस मैं ये कहती हूँ जो भी बहन इस दरबार पे आए सच्चे दिल से अगर करेंगे तो उन्हें बाबा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, जैसे उन्होंने मुझे दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत अद्भुत क्षण थे, आपने कैसे कैसे करके पूरे भाव से अगर तैयारी करी तो हो गया। और ऐसा ही सब बहनें कर सकती हैं। आज मैं बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करने आई हूँ और बाबा का मुंह मीठा करवाने के लिए आई हूँ। चलो बस बाबा मुझे सही सलामत बच्चा दे और मैं दरबार में लेकर आऊँ। बिल्कुल, आपका बच्चा सही सलामत आएगा, मिलेंगे आपसे इसी दरबार। और आशीर्वाद डाली सतेंद्र शाहजहानपुर यूपी से है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, पीरियड कम आते थे और घर से ही आपने भगवान श्री से निवेदन करके 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। जो बोले लालदा की सरकार की। तो अभी जैसे आपको इन 5 सालों में मिसकैरेज आए थे, उसके बाद से आपके पास वीडियो गया, कब गया था? 29 नवंबर को वीडियो गया था। मैंने 30 दिसंबर को संकल्प लिया तो बाबा ने 1 महीने में ही मेरी सुन ली। तो इस बार तो बच्चे की धड़कन भी आ गई। जी बाबा जी। पिछली बार मिसकैरेज भी नहीं आई थी? नहीं, 2 बार हो गया था। चेक भी जब चेक करते थे तो निगेटिव आ जाता था, पीरियड आ जाता था अगले ही दिन। तो मैंने इस बार चेक नहीं किया, बाबा पे पूरा भरोसा किया। हमने कहा इस बार चेक नहीं करेंगे, सीधे अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें सब सही है बाबा की कृपा से। बहुत बड़ी बात है। तो तुमने पूजा आरती कब से शुरू किया? 3 दिसंबर से शुरू किया था, अभी तक कर रहे हैं सुबह शाम। क्या करती हो बेटा? जी मैं हाउस वाइफ हूँ। और सत्येंद्र आप? इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। चलो बहुत बहुत बधाई आपको, एक नन्हे मुन्ने के साथ मिलेंगे आपसे। जो भी आए बाबा सही सलामत आए, आपके दरबार अच्छे से आएंगे। अगली बिल्कुल आएंगे और आप लेके आओगे, मिलेंगे आप जल्दी ही बच्चे के। ये कठिन कहानी है। सीमा गुप्ता, गोविंद कुमार, छपरा, बिहार। आपको ओवरी में सिस्ट है और थायराइड, शुगर ऐसी प्रॉब्लमें हैं। एक बार आए धाम पर और बता रही, इसमें नोट करा रखा है 8 मिसकैरेज हो गए। तो इस बार धाम पे आए और आपका 8-10 साल से इंतज़ार है और पॉजिटिव रिजल्ट है। जो बोले लालदा की सरकार की। तो ये मिसकैरेज कितने दिन का हो जाता है, क्या होता है? ऐसा 2.5-3 महीने में हो जाता है। बच्चे के धड़कन नहीं आता है। कभी डॉक्टर बोलता है कि इन्फेक्शन है बसदानी में, कभी बोलता है कि बसदानी कमज़ोर है। मतलब जब जब मिसकैरेज भी हम डॉक्टर बदलते गए, जब भी नए डॉक्टर के पास गए तब कुछ ना कुछ। तो बिना धड़कन आए ही मिसकैरेज हो जाता है? जी एक बार तो 5 महीना का धड़कन आके मिसकैरेज हो गया था। चलो अब की बार ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आप बच्चे के साथ आओगे इसी तरह। रानी बोलती है कि तुमको कभी बम्स नहीं होगा, कभी बम्स की मुँह नहीं देते। वो तो ऐसे बोलते रहते हैं, आप उनकी बात मत सुनो और उन पे ध्यान नहीं देना। आप अपने बच्चे की सुरक्षा कीजिए और लेके आना फिर से। आप फिर बाद सरोज वर्मा, गिरिराज वर्मा, झालावाड़ राजस्थान से। आपको सिस्ट, पीसीओडी और मिसकैरेज की प्रॉब्लम, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लमें थी। आप 3 महीने आयुर्वेदिक आहार ले चुके हैं और आपका 8 साल से बच्चे का इंतज़ार है और पॉजिटिव रिजल्ट बना है। तो ये पाउडर लास्ट टाइम हमने 2 दिए थे, उनको भी कितने दिन लिया तुमने? वो यहाँ आई थी मैं 24 जनवरी को, तब लिया था। फिर अभी 10 दिन पहले से बंद कर दिया। हाँ। और पहले वाला कितने, 2 महीने ले लिया?
पहले वाला 2 महीने लिया कंप्लीट। तो आपको जैसे ये पीसीओडी सिस्ट बता रहे थे, तो इसमें कब से बता रहे थे? ये मैंने 2017 से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, 16 में मेरी शादी हुई थी उसके बाद से। तो जब हमने दिखाया ना तब नहीं था, फिर वो धीरे धीरे पीरियड मिस होते होते थायराइड की प्रॉब्लम बता दी और मैडम ने पीसीओडी बताया। तब सर्जरी के लिए बोला था कि ये सर्जरी कराओगे तब आपको बच्चे लगेंगे, वरना नहीं लगेंगे क्योंकि अंडे बनते हैं आपके, फूटते नहीं है। पर हम दोनों घबरा गए थे, घर वालों को भी किसी को नहीं बताया था हमने, पर फिर हमने नहीं करवाया, कोई और जगह इलाज करा लिया था। तो ये लास्ट मिसकैरेज कब हुआ था? ये अभी इसी टाइम पे पिछले साल। हाँ, आज जैसे उसका कारण सिस्ट पीसीओडी? पता ही नहीं, वो जैसे मैंने मतलब 2 दिन 4 दिन बाद चेक किया ना तो बिल्कुल हल्की लाइन थी। तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो 7 दिन बाद चेक करना, अगर इससे डार्क आती है तो ठीक है, अगर हल्की आती तो आना। तो अगले 7 दिन बाद किया जो वो वाली लाइन भी गायब हो गई थी। फिर मैडम ने ट्रीटमेंट लिख दिया था कि आप टैबलेट ले लो और आपका मिस हो चुका है। पर तो इस बार लाइन कैसे आई? इस बार तो मेरे को विश्वास है क्योंकि ऐसी लाइन तो मैंने 4 साल में पहले ये 7-8 साल में पहली बार ही देखी है। ये तो 20 का ही कर लिया था। जी जी, 20 का। अरे वाह, ये बिल्कुल क्लियर है। फिर आज मैंने चेक नहीं किया। अच्छा, गहरी लाइन आ गई। ये क्या है, वो वास्तव में जब तक वीक पॉजिटिव आ रहा ना उसको अपन मिसकैरेज भी नहीं कह सकते, वो पूरा तरह से सही नहीं है। ऐसी वाली लाइन तो मेरे जब 3 महीने खराब हुए थे 2020 में, तब भी नहीं थी। 2 महीने चेक किया था तब भी नहीं थी, इसलिए मैंने धड़कन नहीं आई। बिल्कुल, ये वीक पॉजिटिव था उस समय और ये अब की बार क्लियर आएगा। और थोड़ा लेट आया जो अच्छा रहा, क्योंकि जैसे पस्टली आता ना तो ये सिस्ट परेशान कर सकते थे, तो आपको थोड़ा लेट आया ना तो अच्छा रहा। हमने इसकी बोली थी पहले भी कि सिस्ट की वजह से बच्चा खराब हुआ है, पर बाद में फिर बच्चा लग गया। वो कहते हैं कि ये अंदर की साइड पे है बाहर की साइड पे, अब इसका पता करेंगे। अब हमने सोनोग्राफी करवाए तो उसमें कभी सिस्ट आती थी कभी नहीं आती थी, तो हम भी कंफ्यूजन में रहते थे कि है भी कि नहीं है। क्या करते हो गिरिराज? मैं तो कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। और आप नर्सिंग स्टाफ कहाँ पे ड्यूटी है? झालावाड़। प्रॉपर हॉस्पिटल में? नहीं, असनावर झालावाड़ ब्लॉक है पाटन, उसकी सीएचसी पे है। चलो, बहुत अच्छा हुआ कि आपको थोड़ा लेट आया ये, क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल सुरक्षित आएगा अब। और इसको प्रारंभिक उपचार डॉक्टर से भी लेना जो यहाँ आए उसका भी हमने किसी को नहीं बताया, बस आज मैं मेरे छोटे भाई को और मम्मी को लेके आई हूँ, नहीं तो ये 2 बार आए, हम अकेले ही आए। बिल्कुल बच्चे को लेकर आना, मिलेंगे आपसे इसी दरबार में। वंदना नरेश डूंगरपुर राजस्थान से, आपको रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी, 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई थी और पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव है। तो वंदना, ये पाउडर कितने दिन लिया आपने? 25 दिन। हाँ, 25 दिन लिया, सुबह शाम, और दिया बत्ती जलाई, आरती सुनती रही। यहाँ पे आने से पहले तुमने इलाज कराया कहीं? कराया था, पर बहुत करवाया पर नहीं हुआ कोई। क्योंकि आप दोनों की एज भी 35-40 के आसपास जा रही है, तो क्या सलाह दिए थे उस समय भाई अब आपका पॉजिटिव आना संभव है? जी सर, 5 साल हो गए। बड़े बड़े गायनोलॉजिस्ट को, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर मेडिकल डिपार्टमेंट से ही जुड़ा हुआ हूँ, बड़े बड़े गायनोलॉजिस्ट को बताया, उन्होंने बस दवाई दी और कहीं राहत नहीं लगी। लास्ट में उन्होंने अभी 6 महीने पहले उन्होंने यही बताया कि अब तो आईवीएफ करवा लो यूँ। फिर हमारे स्टाफ में सिस्टर यहाँ आ रहे थे, उन्होंने बताया कि हमारे साथ में चलो, तो चल दिए। फिर यहाँ आए, फिर सब बाबा का आशीर्वाद मिल गया। पहले महीने में हो गया आपको? तो जी सर, बाबा ने पहले महीने में हमारी क्या है वो, उनका नहीं हुआ, उनका भी हो जाएगा। आप दोनों को बहुत बधाई, बच्चे के साथ फिर आना। एक और आशीर्वाद कृष्णा राम सिंह खेरतल अलवर राजस्थान से, आपको दवा लेने पर ही पीरियड आते थे, ऐसी प्रॉब्लम थी, घर से ही आपने वीडियो देखना, लाइव आरती फॉलो किए और 5 साल बाद पहली बार पॉजिटिव आ गया। जय बोलिए लाल की सरकार की। तो कृष्णा, आपके पास वीडियो कब गया? मेरे पास वीडियो तो बहुत पहले गया था, फिर हमने डॉक्टर की दवाई चला रखी थी। फिर एक दिन ऐसे मतलब उदास बैठे थे, मैंने दवाई सब फेंक दी। दवा फेंक दी? हाँ, और बस आपकी वीडियो देखी और आरती सुनी। 11-11 बार आरती सुनते थे, शाम सुबह और आरती सुनते थे, और दीपक जलाया, संकल्प किया। तो पहली बार पॉजिटिव आया? नहीं, एक बार आया था पहले, 2 साल पहले।
चलो बहुत बहुत बधाई आपको, बच्चे के साथ फिर आना। ये भी बड़ा रिजल्ट है। काफ़ी समय से परेशान थी। तेजस्विनी सुशील मौर्य चंदौली यूपी से आई है। आपको ओवरी में सिस्ट थे और आपको पीरियड भी कम आ रहे थे। आप अक्टूबर में आई, फिर दिसंबर में आई और 2-3 महीने का आयुर्वेदिक आहार ले चुकी है और आपका पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव आया है। जो बोले लालदा की सरकार की। तो लगातार चल ही रहा था पाउडर तो? हाँ, लगातार ही चल रहा था। लास्ट टाइम में भी हमने थोड़ा चेंज करके दिया तो 2 दिन ली बस, लास्ट वाले में जनवरी में। तो क्या पहली बार पॉजिटिव आया? हाँ, पहली बार। चलो बहुत बड़ी बात है। क्या करते हो सुशील? मुंबई में काम करता हूँ। तो आप दोनों को बहुत बधाई। दिखाना स्टिक। अरे वाह, क्लियर पॉजिटिव है, देखो बिल्कुल क्लियर। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चे के साथ फिर से आना बेटा। प्रकाश सिंह ब्यावर राजस्थान से। आपको अंडे सही नहीं बनते थे, ऐसी प्रॉब्लम थी। 1 महीने का आयुर्वेदिक आहार लिया और जीवन में पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव आया। जो बोले लालदा की सरकार की। तो ये कितने दिन लिया डाली तुमने? 10 दिन। 10 दिन। 10। तो क्या पहली बार पॉजिटिव आया? हाँ, पहली बार ही आया। 6 साल में कहाँ कहाँ भटकी? ब्यावर, देवगुड़ और उदयपुर। केवल आई और 10 दिन में भटकन खत्म। चलो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और बच्चे के साथ फिर से आना। पर्चा कहाँ है? पर्चा नहीं लाए? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, देखिए बड़ा अद्भुत सीन है। मेरी माला को पकड़ रहा है गुड्डा। तो कहाँ से आए? अच्छा, सरवाड़ से, बरोल गांव से। बरोल राजस्थान से आए हैं और 4 बहनों का भाई आशीर्वाद लेने आया है। मेरी माला पकड़ रहा है, देखो। 15 अगस्त को जन्म हुआ। इसका नाम क्या रखा? योगेश्वर। योगेश। कैसे हो? योगेश्वर। और योगेश्वर, योगेश्वर तो श्री कृष्ण का नाम है, कन्हैया का नाम है। तू भी कन्हैया से कौन सा कम है? देखो देखो, माइक भी छीन रहा है। तो तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अर्पिता। और तुम्हारा? प्रियांशी। और इसका? अंशिका। और उसका? अंतिमा। अच्छा, तुम चारों के बाद तुम्हारा भाई, इसका क्या नाम रखा भैया का? योगेश्वर। योगेश्वर। और दूसरा वाला नाम? एक ही। एक ही है? अच्छा, दूसरा नाम नहीं रखेगा तेरा? कैसे हो? कैसे हो बेटा? इसकी इच्छा हो रही माइक में बोलने की। बोल बोल। खा रहा है, खा रहा है। चलो बड़ा प्यारा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ले ले, ये पकड़। धागा उतारिए आपका। आज इनका लाल धागा वापस लिया जा रहा है जो इनको बांधा गया है और आज ये सीधी परिक्रमा लगाएंगे। देखिए एक और नन्ना मुन्ना आशीर्वाद लेने आया है और पूरे परिवार के साथ। क्या रे? बोल, कैसा है? इसकी बहन कितनी है? एक ही है? अच्छा अच्छा, कौन से गांव से आए हो? टोंक से। टोंक, प्रॉपर टोंक से? हाँ, बरोबर टोंक से। प्रॉपर टोंक से आया है। और देखो बड़ा चंचल है ये भी। एक एक बच्चे अलग अलग है। देखो, बोलेगा नहीं? तो पूरा परिवार इसी का है। तो अच्छा, ये मेरा ननद है, मेरी जेठानी है, वो भैया जी बड़ा, पूरा परिवार ही। वो तो आपके पापा? हमारा पापा है वो तो। और वो कहा गया जी, इनका बड़ा भाई है, जेठानी को, हमारे जेठ का भैया। और इधर पीछे? ये हमारी जेठानी, मेरी ननद और जेठ का बेटा वो, सब परिवार है, बेड़ा देवर सब। चलो किस्मत वाले हो, आपका परिवार आपके साथ है। हाँ, आप हमारे साथ ही सब परिवार। चलो बहुत बहुत बधाई आप सबको। और
इसको लंबी उम्र दे भगवान, बड़ा होके आना। ओके।